प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न 10वां कहता है एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जो समबाहु त्रिभुज ABC इसका क्षेत्रफल है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर इस त्रिभुज ABC के प्रत्येक शीर्ष A को केंद्र माना, B को माना और C को माना, और त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर, त्रिभुज की ये पूरी भुजा इसका आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। प्रत्येक केंद्र पर और प्रत्येक भुजा अपने अपने केंद्र से लेकर आधी आधी भुजाओं को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा गया। तो ये 3 वृत्त खींच गए। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आकृति बनी हुई, इसमें छायांकित भाग है इतना ये वाला, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पाई जो दिया हो, पाई की जगह पर 3.14 प्रयोग कीजिए इस प्रश्न में, और √3 की जगह पर प्रयोग कीजिए 1.73205, ये प्रयोग कीजिए प्रश्न में। तो यहाँ पर ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सर्वप्रथम त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में से, जो यहाँ पर दिया ही गया है 17,320.5, तो त्रिभुज ABC जो समबाहु त्रिभुज ABC है, इसका क्षेत्रफल में से इन तीनों त्रिज्यखंडों, ये वाला त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड और ये त्रिज्यखंड, तीनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इन त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए त्रिज्या की आवश्यकता होगी। तो त्रिज्या के लिए हमें सर्वप्रथम ये भुजा भी निकालनी पड़ेगी, जो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं। तो क्षेत्रफल से भुजा निकालने के लिए वो हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो सर्वप्रथम हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हो जाएगा समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस ये तीनों त्रिज्यखंड, ये वाला इतना त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड और ये त्रिज्यखंड। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये यहाँ पर दिया ही गया है 17,320.5, 17,320.5 ये यहाँ पर दिया ही गया है, माइनस का ये चिन्ह लगाया। अब तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते ही हैं कि फॉर्मूला होता है θ/360 गुणे पाई r²। अब ये एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लग गया। अब कहता है तीनों, तो इसमें 3 का गुणा कर देती है। अब यहाँ पर हम, चूंकि ये थीटा है, जो यहाँ पर प्रश्न में थीटा कहा गया है, ये थीटा तो इस समबाहु त्रिभुज में मालूम है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो ये थीटा तो हमें पता चल गया, थीटा बराबर 60 अंश। लेकिन जो ये त्रिज्या है r, जो इस त्रिज्यखंड की ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, चाहे यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, किसी भी ले लीजिए, चूंकि जो हमने केंद्र A, B और C तीनों को केंद्र मानकर जो वृत्त खींचा वो त्रिभुज की भुजा के आधे के भाग लेकर बराबर खींचा, ये यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम त्रिभुज ABC की किसी एक भुजा को निकाल लेते हैं और फिर उस भुजा का आधा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आधे ही त्रिज्यखंड, तो भुजा जितनी निकलेगी, मान लीजिए भुजा अगर 200 आई त्रिभुज की, तो जो त्रिज्यखंड होगा वो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा को। तो यहाँ पर इसकी भुजा निकालने के लिए हमें समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का यहाँ पर फॉर्मूला लिखना होगा। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया था 17,320.5, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, बराबर में इस तरफ ये 17,320.5 वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर भुजा स्क्वायर को इसी प्रकार ही रहने देते हैं। यहाँ पर इस तरफ 4 का त्रिज्या गुणा होगा तो 4 हो जाएंगे ऊपर गुणा में, तो 17,320.5 गुणे 4 और बटे में पहुंच जाएगा ये √3। तो प्रश्न में ही कहा गया था कि √3 का प्रयोग हो जहाँ पर, वहाँ पर ये प्रयोग कीजिए 1.73205। तो यहाँ पर 1.73205 यहाँ पर प्रयोग कर लिया √3 का। यहाँ पर जो नीचे आना था तो उसकी जगह सीधा सीधा यहाँ पर
उसका मान लिख दिया ये वाला। अब यहाँ पर देखेंगे ऊपर है 173205 और नीचे भी है 173205। तो इसके बराबर में दशमलव ये यहाँ पर है, इसका बराबर में इसका दशमलव यहाँ तक लाने के लिए ऊपर जितने अंक ये दशमलव हम यहाँ तक खिसकाएंगे, यानी कि 4 अंक खिसकाना 1 2 3 4, तो यहाँ 0 के इस तरफ आएगा दशमलव। तो इसको यहाँ तक खिसकाने के लिए, दशमलव को यहाँ तक खिसकाने के लिए ऊपर हम उतने ही 0 1 के साथ लेते जाएंगे। तो 4 अंक हमें यहाँ तक खिसकाना था, तो यहाँ पर 4 0 ले लिए। अब यहाँ पर ये दशमलव यहाँ तक खिसक आया, तो इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ पर सीधा सीधा बचेगा भुजा स्क्वायर बराबर 4 गुणे 10,000। तो 4 का गुणा 10,000 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 40,000। अब यहाँ पर भुजा से ये वर्ग घटेगा, तो भुजा बराबर हो जाएगा √40,000। तो 40,000 का वर्गमूल होता है 200। तो यहाँ पर भुजा आ गई 200। समबाहु त्रिभुज है जो, इसका समबाहु त्रिभुज है, इसकी किसी भी एक भुजा आ गई 200। तो ए भी बराबर आ गई 200। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 200 की आधी, तो त्रिज्यखंड आ जाएगा 100। तो यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर अब ये 100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 17,320.5 को वैसा ही लिखा है, ये माइनस के चिन्ह लगा, थीटा की जगह पे लिख देते हैं ये 60। तो यहाँ पर 60/360 इंटू में पाई की जगह पर प्रयोग करना 3.14 गुणे आर स्क्वायर। तो आर का मान दिया हुआ है 100, तो यहाँ पर 100 का 2 बार गुणा कर देते हैं और गुणे में ये 3 पहले से ही है। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ये वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया। 60 से 360 को काट देते हैं, तो 60 एकम 60, 60 चक्का 360, यहाँ आ गया 6। और यहाँ पर 6 से काट देते हैं 3 को, तो 3 का दोनों में भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर नीचे बटे में बचेगा ये 2 बार और ऊपर हो जाएगा 3.14 गुणे 100 गुणे 100 और ऊपर बचेगा 3.14 में 100 का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएंगे 314। चूंकि इसमें 2 जीरो हों और 2 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव हो, तो दशमलव इस तरफ आ जाएगा, तो 314 हो जाएंगे और 2 जीरो ये भी गुणा हो जाएगा 100 का, तो यहाँ पर 2 जीरो और इसमें लग जाएंगे। अब यहाँ पर 31,400 में 2 का भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर 17,320.5 ये वैसा ही रहेगा, माइनस का चिन्ह लगाया। अब यहाँ पर 31,400 का आधा कर देते हैं, तो इसका आधा होता है 15,700। 31,400 का आधा 15,700 होता है। अब यहाँ पर 17,320.5 में से 15,700 को घटा देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1620.5 और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इस प्रश्न में हमें महत्वपूर्ण यहाँ पर भुजा को ज्ञात करना है समबाहु त्रिभुज की, तो उसकी भुजा को हमने ज्ञात करना सीख लिया है कि किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो उसका आधा सीधा सीधा यहाँ पर रख देना है और फिर आगे सॉल्व कर देना है, तो यहाँ आ जाएगा 1620.5। तो ये हमारा आंसर है। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।